नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक अच्छी बात सुनी तो सोचा तुरंत आपसे डिस्कस की जाए। मैंने सुना किसी एक विद्वान के मुंह से कि वैसे सुना होगा आपने पहले, लेकिन जिस तरीके से मुझ पे इफेक्ट आया वो मुझे डिस्कस करना था। मैंने सुना कि जो अखबार हम पढ़ते हैं वो सुबह 10 रुपए में बिकता है और वही अखबार शाम को 2 रुपए में बिकता है। अखबार वही है, बस फर्क है समय का। समय आपकी इज्जत को घटा भी सकता है और समय आपकी इज्जत को बढ़ा भी सकता है। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा। समय की कद्र, समय की कद्र, समय की कद्र, सालों से बातें हो रही हैं इसके ऊपर। हजारों लाखों विद्वानों ने बहुत सारे वक्तव्य दिए, बहुत सारी बातें और विचार दिए, लेकिन क्या सचमुच हम समय की कद्र कर पाते हैं? समय को नियोजित कर पाते हैं? कैसे करें समय का नियोजन? कैसे करें कि हम कैसे हो ऐसा कि वक्त खराब ना हो, बर्बाद ना हो। जैसे हम पैसे को बर्बाद नहीं होने देते, उसके एक एक पाई का हिसाब हम रखते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं और परेशान होते हैं अगर वो खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसे हम वक्त का भी हिसाब रखें, पर कैसे रखें? ये होगा वक्त के प्रबंधन से, मतलब टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हजारों लाखों पता नहीं कितनी बातें हो रखी हैं, कितनी ही किताबें, कितने ही रील्स, वीडियोस, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन एक सोल्यूशन, एक टिप आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं आपको उसको शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि उसको मैंने पूरी लाइफ जिया है। अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करके एक एक नियोजित, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मैंने जी है। और वो टिप है, वो सोल्यूशन है, आप सुबह उठें, जैसे ही आप फ्री हो पाते हैं तुरंत अपने दिन को प्लान करें, पूरे तरीके से हर चीज उसमें प्लान करें। आप चाहे तो एक छोटी डायरी बना सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो सोच सकते हैं। आप हर वो बात लिखें जो आपके रूटीन में, आपके दिन में समाहित है। जैसे सुबह उठते से ही अगर आप योगा करते हैं, वॉक पे जाते हैं, या आप बाद में मंदिर जाते हैं, आप सफाई करते हैं, आप पौधों में पानी देते हैं, आप बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, आप खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, एक एक चीज उसके अंदर होनी चाहिए। और साइड में आप वो चीजें लिखें जिनको आपको याद करके आज करना ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, यूनिफॉर्म लाना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करनी है, किसी से अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से मिलना है, ये सारी बातें आप उसमें लिखें। सब कुछ करने के बाद एक बार इवनिंग में इस नोट को हम एक बार देखें और उस पर टिक लगाएं। जो जो हो चुका है उसको टिक करें और जो नहीं हुआ है उसे करें। और अगर वो दूसरे दिन हो सकता है, अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो उसे दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लें। आजमा के देखिए इस सोल्यूशन को, इस ट्रिक को, इस डिसिप्लिन प्लानिंग को, वक्त के प्रबंधन को, नियोजन को, टाइम मैनेजमेंट को। आई एम श्योर कि जिंदगी अलग हो जाएगी, खास हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो जो जिंदगी ने आपको दे दिया वो कर लीजिए, कुछ छूटा, कुछ अधूरा, कुछ मिस हुआ। और दूसरा तरीका, आप अपनी जिंदगी खुद लिखें, खुद बनाएं, खुद नियोजित करें, खुद जिए, खुद डिसिप्लिन करें। कौन सा वे ज्यादा बेटर है आपको खुद पता है। एक बार जी के देखिए, जिंदगी से और मोहब्बत हो जाएगी। और इस प्रबंधन का, इस नियोजन का एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होगा, आप हर जगह टाइम पे पहुंचेंगे, हर काम टाइम पे होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ भी कभी भी नहीं भूलेंगे। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहें तो आज से नहीं, अभी से शुरू करें। बेस्ट विशेस।